बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह की बेटी के जिस्म से जिन्नात ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत से निकलने का हैरत अंगेज वाक़या। एक बादशाह की बेटी जिसके जिस्म में जिन्नात हाजिर थे, तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताकत से जिन्नात कैसे निकाले गए, इसका बहुत ही हैरत अंगेज वाक़या आपसे शेयर कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि अगर आपके अजीज रिश्तेदारों में किसी को भी जिन्नात के दौरे पड़ते हैं, तो उन जिन्नात को जिस्म से हमेशा के लिए निकालने का ज़बरदस्त सा रूहानी इलाज भी आपसे शेयर किया जाएगा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मैं हज के लिए रवाना हुआ तो मेरी ऊँटनी कस्तनतनिया यानी इस्तंबुल, जो कि तुर्की का दारुल हुकूमत है, उसकी जानिब चलने लगी। मैंने उसे काबा की तरफ मोड़ा तो वो फिर उसी तरफ दौड़ी। आखिरकार मैं उसे उसी तरफ ले चला और कस्तनतनिया में दाखिल हो गया। क्या देखता हूँ कि वहाँ लोग बड़ी अजीबो गरीब गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। मैंने सबब पूछा तो कहने लगे, बादशाह की लड़की पर जिन्नों के दौरे पड़ रहे हैं, इसलिए तबीब की तलाश जारी है। मैंने कहा, उसका इलाज मैं कर सकता हूँ। जब लोग मुझे वहाँ ले गए तो अभी मैं दरवाजे पर पहुँचा ही था कि अंदर से उसने पुकारा, ए जुनैद, आपकी ऊँटनी किस तरह तुझे हमारी तरफ खींच लाई। आप तो उसे पलटाते ही नहीं थे। जब मेरी निगाह उस पर पड़ी तो मैंने उसे हुस्नो जमाल का पैकर पाया, जबकि उसके गले में जंजीर यानी संगल और पाँव में बेड़ियां थीं। मुझे कहने लगी, मुझे दवा पिलाइए। मैंने कहा, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही उसने मुतरन्नम आवाज़ से पढ़ा तो फौरन गले से तोक और पाँव से बेड़ियां गिर पड़ीं। ये देखते ही उसका बाप पुकार उठा, ये बड़ा अजीब तबीब है। अर्ज करने लगा, मेरा भी इलाज फरमाइए। मैंने कहा, जो उसने पढ़ा तुम भी पढ़ो। तो उसका पढ़ना ही था कि बहुत से लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते करते ज़मराए इस्लाम में दाखिल हो गए। अगर आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत से जिन्नात से किसी भी इंसान के जिस्म को आज़ाद करना चाहते हैं या घर से जिन्नात निकालना चाहते हैं, तो आप भी उतने ही पुख्ता यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के जिन्नाती शख्स पर दम कर दें या उसे पढ़ने की ताकीद करें। मगर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरह किसी भी इंसान के जिस्म से जिन्नात निकालने के लिए रूहानी उसूलों से आगाही होनी ज़रूरी है। आपके हवास का मजबूत होना ज़रूरी है, ताकि जिन्नात से आप मुखातिब हो पाएँ या उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की ताकीद कर सकें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर सबसे आसान सूरत यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का नक्श हमारे रूहानी माहिरीन से जिन्नाती शख्स के नाम से मंसूब करवा के उसे पहना दें। ला इलाहा इल्लल्लाह के नक्श हमारे रूहानी माहिरीन की ज़ेरे निगरानी चूँकि ख़ास औकात में तैयार किए जाते हैं, फिर उन पर बहुत बड़ी तादाद में ला इलाहा इल्लल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करवा के उन नकूश पर दम भी किया जाता है। यही वजह है कि जिन्नाती शख्स के जिस्म से जूं ही ला इलाहा इल्लल्लाह का नक्श मस होता है तो जिन्नात फौरी तौर पर बेबस हो जाते हैं, अपनी कुव्वत खो देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की तिलिस्माती रूहानी कुव्वत उन्हें जकड़ के मुतासरा इंसान के जिस्म से निकाल बाहर फेंकती है। यही वजह है कि जो ही मुतासरा इंसान नक्श पहनता है तो उसे फौरी तौर पर रूहानी सुकून महसूस होने लगता है और वो चंद लम्हों में ही ठीक होना शुरू हो जाता है। अब तक जिन्नात के बहुत सारे केसेस इसी रूहानी इलाज की ताकत और अल्लाह के करम से ठीक हो चुके हैं। नक्श ला इलाहा इल्लल्लाह का हदिया 1400 रुपये मुकर्रर किया गया है। अगर आप साहबे इस्तिताअत नहीं तो ये तावीज़ अहद के ज़रिए फ़ी सबिलिल्लाह भी हासिल कर सकते हैं। तावीज़ मंगवाने के लिए अभी हमसे रब्ता करें। ख़वातीन 0305 7891 555 पर और मर्द हजरात 0303 0114 4786 पर रब्ता करें। शुक्रिया।